बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमए सेकंड प्रॉफ के चरक संहिता के निदान स्थान एंड रोग निदान दोनों ही सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निदान स्थान का अध्याय 4, दैट इज प्रमेह निदान अध्याय। तो आफ्टर ज्वर अध्याय दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 10 मार्क्स में श्योर शॉट आ सकता है एंड इवन बहुत बार आया भी हुआ है इन रोग निदान एंड चरक संहिता दोनों में। तो एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमने इसके अलग अलग वीडियोस बनाए हैं सो दैट हम एक एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझा पाए एंड आप उसको अच्छे से याद करके इजीली एग्जाम हॉल में लिख पाए। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है परिभाषा, दुष्य, निदान, संप्राप्ति एंड पूर्व रूप। अब ये वीडियो लेक्चर तो इम्पोर्टेंट है ही एज इसमें मेन जो बेस है वो प्रमेय का पढ़ेंगे, बट जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट टाइप्स एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज उसमें जो हम सारे 20 टाइप्स है उनको विद ट्रिक्स हम बहुत इजीली लर्न करेंगे एंड उसके जो लक्षण है उनको भी बहुत इजीली लर्न करेंगे। तो मेक श्योर आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तो बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एक जो हम यूज करते हैं मॉडर्न में दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस, वो प्रमेह नहीं है, ठीक है। हम जिसके साथ डायबिटीज मेलाइटिस को कंपेयर कर सकते हैं वो है मधुमेह एंड मधुमेह इज अ टाइप ऑफ वातज प्रमेह जो प्रमेह के अंडर आती है। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्रमेय का परिचय। तो आचार्य चरक कहते हैं त्रिदोष के प्रकोप के कारण 20 टाइप्स ऑफ प्रमेय होता है। तो प्रमेय के आगे 20 टाइप्स होते हैं जो कि तीनों दोषों की वजह से होता है, ठीक है। तो प्रमेय इज अ त्रिदोषज विकार। उसके लिए हमारा ये श्लोक है, हो सके तो आप इसको लर्न कर लें, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। त्रिदोष प्रकोप निमित्त विंशति प्रमेय भवन्ति, मीन्स तीनों दोष के कोप से विंशति दैट इज 20 टाइप्स ऑफ प्रमेय बनता है। चरक संहिता निदान स्थान 4/3। तो आगे आचार्य चरक कहते हैं कि जो द्रव रूप का कफ दोष है वो प्रमेह में विशेष रोल प्ले करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तीनों दोष से तो प्रमेह होता है, दैट इज 20 टाइप्स ऑफ जो प्रमेय है वो मेनली तीनों दोषों से ही होता है, बट उसमें जो मेन दोष कॉज कर रहा है दैट इज द्रव रूपी कफ, दैट इज बहुत ही लिक्विड रूप का कफ। इसके लिए श्लोक की लाइन है बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष, तो मतलब बहुद्रव जो श्लेष्मा है वो दोष विशेष है प्रमेह का। चरक संहिता निदान स्थान 4/6। देन नेक्स्ट आते हैं दुष्य। अब हमने देख लिया कि दोष कौन से हैं, तीनों दोष इन्वॉल्व हैं विद विशेष कफ। एंड नेक्स्ट आता है दुष्य। तो प्रमेह में 10 दुष्य इन्वॉल्व होते हैं जिसमें फर्स्ट 6 है हमारी धातुएं। अब आपको पता है हमारी 7 धातुएं कौन सी है, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो उसमें से एक्सेप्ट अस्थि बाकी सारी 6 धातुएं प्रमेह की दुष्य हैं। नेक्स्ट 4 दुष्य कौन सी है, वसा, शरीर क्लेद। अब ये जो शरीर क्लेद है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अब आगे संप्राप्ति में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 9th ओज, यस, जो हमारी बॉडी का ओज है, इम्यूनिटी है, इट इज ऑल्सो इफेक्टेड इन प्रमेह। एंड 10th है लसिका दैट इज लिम्फ नोड्स। अब इसको हमको याद कैसे रखना है कि हमें याद रखना है कि जो प्रमेय है उसमें विकराल दुष्य यूज हो रहे हैं। विकराल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, राइट। तो इसमें 10 दुष्य हैं। ऐसे नॉर्मली अगर आप किसी डिजीज में देखें तो 2 या 3 दुष्य इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर 10 दुष्य हैं। तो विकराल में वी से हो गया वसा, ए से हो गया क्लेद, ए से हो गया ओज एंड लास्ट एल से हो गया लसिका। अब अगर आप इनमें देखें तो मेद को हमने रेड से मार्क किया हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि मेद इसमें स्पेसिफिकली विशेषता इन्वॉल्व होता है। जैसे तीनों दोष में कफ था वैसे ही दुष्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है प्रमेय का निदान। अब यहाँ पर जो रेड कलर में लिखा हुआ है अस्य सुखम स्वपन सुखम, ये वर्ड्स आपको चरक संहिता के निदान स्थान में नहीं बल्कि चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में मिलेंगे। वहाँ पर आचार्य चरक ने प्रमेय के निदान में ये 2 वर्ड्स लिखे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज आप किसी से भी पूछेंगे अगर कि प्रमेय का निदान बताओ तो सभी यही 2 वर्ड्स बोलते हैं, दैट इज आस्य सुखम एंड स्वपन सुखम। तो इसका मतलब क्या है, आस्य होता है बैठे रहना, तो जो पूरा दिन बैठे रहता है, एंड स्वपन सुखम हो गया पूरे दिन सोया रहता है। तो जो बैठे रहता है सोया रहता है उसको प्रमेय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट निदान याद रखना। या रोग निदान एंड चरक संहिता का भी अगर आपका सेकेंड ईयर वाला जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें आप लिख सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ चिकित्सा स्थान, ठीक है। बाकी जो निदान स्थान में हमें निदान बताए हैं दैट आर आहार में ग्रामीण, अनुप, ओदक, ओदक होता है जो वॉट एनिमल्स होते हैं उनका मांस खाना। देन शाक, तिल, पिष्टान दैट इज गेहूं का आटा, पायस होता है खीर, तीसरा होता है तिल की खिचड़ी, विलेपी एंड इक्षु, इक्षु होता है शुगर केन। देन दूध, नई शराब, मंदक होता है जो आधा जमा हुआ दही होता है, ताजा दही। देन द्रव, मधुर और नए पदार्थ। अब ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी में कफ इंक्रीज करती हैं, दैट इज गुरु होते हैं ये सारी चीजें। तो इनको खाने से एंड विहार में अगर हम कोई भी शरीर शुद्धि दैट इज पंचकर्मा ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करेंगे एंड व्यायाम नहीं करेंगे, अधिक सोना, लेटे रहना, बैठे रहना, वही है आस्य सुखम एंड स्वपन सुखम। एंड कफ, मेदस एंड मूत्रवर्धित आहार और विहार करने से जो है प्रमेय होता है। अब कफ तीनों दोषों में मेन कौन सा था, कफ, इसीलिए कफ। सारे दुष्य में मेन कौन सा था, मेद, इसीलिए मेद एंड मूत्रवर्धक जब हम आहार विहार करते हैं तो प्रमेय होता है।
अब नेक्स्ट आती है संप्राप्ति। अब ये संप्राप्ति आपको आपकी बुक्स में कफ प्रमेह की संप्राप्ति में मिलेगी, बट जो मेन संप्राप्ति है प्रमेह की वो भी यही है, तो इसीलिए हमने आपको एज ए जनरल इसी को बता दिया है। ठीक है, तो निदान दोष दुष्य समूह, जो निदान है, जो तीनों दोष हैं और जो हमारे 10 दुष्य हैं, जब उन सब का समूह हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले कफ का प्रकोप होगा। ऐसा हमने अभी देखा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोष था वो था कफ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट दोष प्रकोपित होता है वो कफ ही होता है। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को शिथिल कर देता है, दैट इज ढीला डाला कर देता है, जिसकी वजह से जो कफ दोष है वो पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाता है। उसके बाद सर्वप्रथम ये मेद धातु से मिक्स होता है। अब आपको समझ आ रहा है कि हमने जो दोष और दुष्य में कफ और मेद को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रखा, क्योंकि सबसे पहले यही इन्वॉल्व होते हैं। पहले कफ दोष में हुआ, देन दुष्य में सबसे पहले जो कफ है वो मेद से मिलता है। क्यों? क्योंकि कफ और मेद के जो गुण होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, जैसे पिच्छिल गुरु। इसमें क्वेश्चन आता है मेद होता क्या है? मेद इज एडिपोज टिश्यू एंड कफ और इन दोनों के गुण एक जैसे ही होते हैं। देन क्या करता है, ये मेद धातु को दूषित कर देता है, मेद के साथ मिलने के बाद उसको दूषित कर देगा। उसके बाद जब मेद दूषित हो जाता है वो क्लेद, दैट इज जो हमारी बॉडी का जलीय पार्ट होता है, वाटर पार्ट होता है, उसके साथ मिलता है एंड मांस के साथ मिलता है और पीड़िकाएं उत्पन्न करता है। अब ये पीड़िकाएं आपने सूत्र स्थान चैप्टर 11 में पढ़ी थी कि अंतःशिरस्य अध्याय, अगर किसी को याद हो, प्रमेह पीड़िका पढ़ी है हमने वहां पे। वही वाली पीड़िकाएं ये मांस के साथ इन्वॉल्व होकर कॉज करता है एंड जब क्लेद दूषित हो जाता है तो वो जो क्लेद है वो मूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मूत्र में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है डायबिटीज मेलाइटिस, अब डायबिटीज मेलाइटिस भी इसी का टाइप है, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि जो हमारा पेशेंट है उसमें यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, एज जितना भी जलीय पार्ट है वो सारा यूरिन में कन्वर्ट हो गया है, तो मूत्र रूप में बदल जाता है और वंक्षण और बस्ती के मुख में जाकर रुक जाता है और उसे हम प्रमेह कहते हैं। ठीक है, सबको समझ। अब ये भी वही सेम संप्राप्ति है बट इन संस्कृत वर्ड्स जो श्लोक में है। एज बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम संस्कृत वर्ड्स यूज कीजिए एज वो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर है संस्कृत वर्ड्स में। तो सबसे पहले निदान दोष और दुष्य के संसर्ग से क्या होगा, श्लेष्मा का प्रकोप होगा। देन क्षिप्रमेव शरीरे विश्रमति, मतलब पूरी की पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा। देन मेदस मिश्री भाव, मतलब मेद के साथ मिश्रित हो जाता है। देन नेक्स्ट मेदसा मिश्री भवन दुष्यतेन, मतलब मेदस के साथ मिश्रित होकर उसको दूषित कर देगा। देन शरीर क्लेद मासाभ्याम संसर्ग, मतलब शरीर जो क्लेद है दैट इज वाटर कंटेंट है एंड मांस के साथ संसर्ग दैट इज मिक्स हो जाएगा। देन मूत्रत्वे परिणाम्यति, मतलब मूत्र में कन्वर्ट कर देगा, जो भी क्लेद था उसको पूरा मूत्र में कन्वर्ट कर देगा एंड बस्ती प्रवेश में रुकावट कर देगा एंड दिस विल कॉज प्रमेह। अब इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक दैट इज पूर्व रूप, वो है। अब आपको पूर्व रूप याद करने के लिए आप डायबिटीज मेलाइटिस याद कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले है मधुरस्य। अब आप बताइए डायबिटीज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द सेल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, राइट। अब आपने तो इतना पढ़ ही लिया होगा, तो उसकी वजह से जो मुख है उसमें मधु टेस्ट आ रहा है। देन परिदाह सुप्ता, अब जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा नर्वस प्रॉब्लम्स होती हैं एज न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो अंग है दैट इज हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हैंड्स हैं वो नम एंड दाह दैट इज उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है और वो नम हो जाते हैं, दैट इज सुप्त हो जाते हैं। ठीक है, देन है मलम काय, मतलब कि जो एक्सक्रीटा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देन षटपथ एंड पिप्लिका शरीर मूत्र विसरण, मतलब जो मूत्र होता है उसमें चींटियां आती हैं। अब आपको ये तो पता ही है, जब जो डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट्स होते हैं उनके जो यूरिन होता है उसमें चींटियां एंड षटपथ दैट इज 6 पाँव वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं। देन जो 3 सिम्टम्स हमें दिखते हैं दैट इज यूरिनेशन का इंक्रीज हो जाना, देन कफ का बॉडी में इंक्रीज हो जाना, और जो यूरिन इंक्रीज हो रहा है वो कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ पूर्व रूप याद रखने हैं। जैसे अगर किसी ह्यूमन में यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या होगा, पिपासा लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। देन मुख तालु कंठ में शोष हो जाएगा, एज सारा का सारा जितना भी वाटरी कंटेंट है वो मूत्र में बदल रहा है तो ड्राइनेस हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कफ प्रकोप हो रहा है, तो कफ प्रकोप से क्या होता है, आलस्य, तंद्रा, निद्रा, ये सिम्टम्स भी दिखेंगे आपको। देन जो यूरिन है वो कैसा हो जाता है, मूत्र दोष वाला हो जाता है, जो मूत्र है वो दूषित हो जाता है। एंड विश्रम शरीर गंध, मतलब उसमें से एक बहुत ही अलग सी स्मेल आने लगती है। तो अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। सबसे पहले परिचय में हमने देखा कि तीनों दोषों से प्रकोप होकर 20 टाइप्स के प्रमेय होता है एंड इसमें कफ दोष जो है वो विशेष है। देन दुष्य देखे हमने, जिसमें पहले 6 हैं सारी धातुएं एक्सेप्ट अस्थि एंड आगे की 4 हैं विकराल, दैट इज वी से वसा, ए से क्लेद, ए से ओच एंड एल से लसिका। देन इसके निदान में मोस्ट इंपॉर्टेंट था आस्य सुखम एंड सोपन सुखम एंड बाकी कफ बढ़ाने वाले। देन संप्राप्ति वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, निदान दोष दुष्य के समूह से कफ इंक्रीज हो जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, मेद धातु से मिलकर
उसको दूषित कर देगा। क्लेद और मांस के साथ जब मिलेगा तो पीड़िकाएं कॉज करेगा एंड क्लेद को दूषित करके उसको मूत्र में कन्वर्ट कर देगा और फंक्शन एंड बस्ती के मुख को रोक देगा एंड प्रमेह कॉज करेगा। देन इसके पूर्व रूप देखें, दैट वाज मधुर आस्य, अंग में परिदाह और सुप्तता होना, षटपथ और पिपलिका मूत्र में आना एंड पिपासा मुख तालु कंठ शोष, आलस्य तंद्रा निद्रा एंड मूत्र दोष एंड शरीर गंध एंड। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा प्रमेह का पार्ट 1। आई होप सबको ये संप्राप्ति और निदान अच्छे समझ आ गया होगा, एज दीज आर इम्पोर्टेंट एंड आगे के जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए रोग समझते रहे एंड ड्रग्स लर्न करते रहे।